हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अपने जो इससे पहले वाली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट किया था और आज हम करेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में अपने कुछ बेसिक से कंसेप्ट करेंगे और आज वाली जो क्लास है इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने चैप्टर वाइज जो भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले 4 चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपने देखते हैं नॉर्मल ग्रुप इन जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके आगे जितने भी आप ये चारों चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये जनरली पता होना चाहिए कि अपने आइसो ग्रुप कौन सा होता है, नियो ग्रुप कौन सा होता है, नॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे आइसो ग्रुप की। बात करते हैं आइसो ग्रुप कौन सा होता है कि यदि किसी कोई भी जैसे कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, किसी यौगिक के अंदर कार्बन श्रृंखला है, उसमें एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, मतलब 2 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं, उस ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखो ये एक कार्बन परमाणु है, इसके साथ में एक तो ये क्या जुड़ा है, एक ये CH3 और एक ये CH3, मतलब 2 CH3 इसके ऊपर जुड़े होते हैं। तो अपने इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, पूरे को आइसो ग्रुप बोलेंगे। अब इसमें यदि आपने इसका नॉर्मल जो अपना नाम लिखना है, जनरल नेम क्या होता है, तो उसमें आप पूरे कार्बन काउंट कर लो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसमें जो आइसो तो लगेगा एक प्रफिक्स या पूर्व लगन के रूप में, उसके बाद में 5 कार्बन के लिए अपने क्या यूज करते हैं, पेंट। और ये ओनली एकल बंध है तो एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, मतलब ये एल्केन है तो क्या लगेगा, एन। तो इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, आइसो। आइसो के बाद में क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए आ गया पेंट, और उसके बाद में एकल बंध है तो अनुलग्न क्या लगेगा इसमें, एन। तो आइसोपेंटेन इसका नॉर्मल नेम हो गया। ठीक है, तो पता चल गया आइसो ग्रुप कौन सा होता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसमें दूसरा जो ग्रुप है वो है नियो ग्रुप। नियो ग्रुप में क्या होता है कि कोई भी जैसे यौगिक है जिसमें ओनली कार्बन पाए जाते हैं, उनमें से एक कार्बन ऐसा होता है जिसके ऊपर 3 तो क्या जुड़े होंगे, मिथाइल ग्रुप, यानी 3 तो क्या जुड़े होंगे, उसमें CH3 ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, और एक उसकी जो कार्बन की संयोजकता होती है उसके ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है, चाहे एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, कितनी भी लंबी कार्बन श्रृंखला उसके साथ में जुड़ सकती है। ठीक है, अब यदि अपने मान लो मैंने ये एक ऐसा यौगिक लिख लिया, इसमें कार्बन के साथ में देख लो 1 2 3 तो क्या जुड़ गए, मिथाइल ग्रुप, और एक इसमें क्या जोड़ सकते हैं, कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे CH2 इस तरीके से कोई लंबी श्रृंखला जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं, नियो ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है इसमें अपने वो है नॉर्मल ग्रुप, मतलब कई जैसे आप नाम लिखते हो उसमें लगा होता है ना पहले पूर्व लगन के रूप में स्मॉल n का यूज करते हैं, तो वो मतलब किसी भी यौगिक में जो कार्बन परमाणु है वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो उसके अंदर अपने क्या करेंगे, n पूर्व लगन का यूज करेंगे। जैसे मान लो इस श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 के लिए पेंट आता है, और एकल बंध है तो क्या आएगा, एन, मतलब पेंटेन हो गया। पेंटेन से पहले सीधी श्रृंखला है तो अपने क्या यूज करेंगे, उसमें नॉर्मल के लिए स्मॉल n लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा n पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, n पेंटेन। इसका भी यदि आपने लिखना हो, मान लो मैंने ये यौगिक बना दिया पूरा, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 के लिए तो पेंटेन आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6 के लिए क्या आता है, हेक्स, एकल बंध है तो क्या आएगा, एन, हेक्सेन हो गया। हेक्सेन से पहले क्या लगेगा इसमें, नियो, तो इसका नाम हो जाएगा, अपने लिखें तो नियो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, नियो हेक्सेन। ठीक है, तो ये तो होगी इसके 3 ग्रुप जो जनरल काम में आते हैं। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कार्बन परमाणुओं की। देखो जितने ही इसकी संयोजकताएं होती है, जैसे कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं,
तो वो उतने ही टाइप के कार्बन एटम हमें मिलेंगे। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, तो अपने को 3 प्रकार के नाइट्रोजन एटम मिलेंगे। तो इसमें अपने बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी या 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु की। प्राथमिक कार्बन परमाणु कौन सा होता है कि यदि किसी कार्बन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप या एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उस कार्बन को अपने क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन। जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है CH3 इसमें 2 कार्बन है और आपसे पूछा जाए कि दोनों कार्बन का टाइप कौन सा है, मतलब वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है या 4 डिग्री है। तो इसमें देखो ये जो एक कार्बन ले लूं मैं, इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और इसी प्रकार से यदि इसको लें तो इसके ऊपर भी कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एक, मतलब दोनों के ऊपर एक एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो ये दोनों कार्बन का टाइप कौन सा हो जाएगा इसमें, 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु। फिर इसमें अपने आता है 2 डिग्री या द्वितीयक या सेकेंडरी कार्बन एटम। ये कौन सा होता है कि जिस कार्बन एटम के ऊपर 2 R समूह या 2 एल्काइल समूह जुड़े होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, द्वितीयक या 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन परमाणु बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है कि ये जो यौगिक है, इस यौगिक में देखो 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो इधर वाला कार्बन है इसके ऊपर क्या जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन परमाणु है। कितने परमाणु है इसमें, हाइड्रोजन के 3, और एक इसके ऊपर क्या जुड़ा है, पूरा का पूरा CH2CH3 R समूह जिसको बोलते हैं एथाइल समूह बोलते हैं। तो एक एल्काइल ग्रुप आ गया, तो इधर वाला जो कार्बन है उसका टाइप क्या हो जाएगा इसमें, 1 डिग्री। फिर इसमें जो बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर देख लो, एक तो इस साइड में CH3 जुड़ गया और एक CH3 इस साइड में जुड़ गया, मतलब इसके ऊपर 2 एल्काइल समूह जुड़े होते हैं, ठीक है, 2 मिथाइल समूह जुड़े होते हैं। तो बीच वाला जो कार्बन है उसका टाइप क्या हो गया इसमें, 2 डिग्री। क्या हो गया, 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन। इसी प्रकार से जो तीसरा है, तीसरे का टाइप क्या होगा, 3 नाइट्रोजन और एक इसके ऊपर ये पूरा का पूरा इसके लिए क्या हो जाएगा, एथाइल ग्रुप हो गया। तो इसका टाइप इसमें क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, तो इस यौगिक के अंदर बीच वाला कार्बन 2 डिग्री और साइडों वाले दोनों कार्बन इसमें क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें तीसरा जो टाइप है वो है 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन एटम। तृतीयक कार्बन एटम कौन सा होता है कि जिस कार्बन के ऊपर 3 तो R, मतलब जितने डिग्री होते हैं ना उतने ही उसके ऊपर क्या जुड़े होते हैं, एल्काइल समूह जुड़े होते हैं। तो 3 तो क्या जुड़े होंगे, R, और एक उसके ऊपर क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन परमाणु। तो इसमें देख लो जो CH3 है, एक ये CH3 है और एक ये CH3, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं जिसके ऊपर ये बीच वाले कार्बन के ऊपर। तो बीच वाले कार्बन के ऊपर 1 2 3 तो मिथाइल आ गए और एक क्या आ गया इसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम आ गया। तो बीच वाले कार्बन का प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन परमाणु। और जो साइडों वाले 1 2 3, इन तीनों का जो प्रकार है वो क्या हो जाएगा इसमें, 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु। अब इसमें बात करेंगे, चौथा है जो 4 डिग्री या चतुर्थक कार्बन एटम। चतुर्थक कार्बन एटम है, उसमें क्या होता है कि जिस कार्बन के ऊपर चतुर्थक मतलब चारों जो संयोजकताएं हैं वो चारों एल्काइल समूह के द्वारा उसकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो क्या होता है, चतुर्थक या 4 डिग्री कार्बन एटम। जैसे इसमें देख लो, ये जो बीच वाला कार्बन है इसके ऊपर चारों संयोजकताओं में मैंने क्या जोड़ दिया, 4 CH3 ग्रुप जोड़ दिए। तो 4 CH3 ग्रुप जोड़ दिए तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा इसमें, 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, और जो ऊपर की ओर इसमें जुड़े होते हैं ये CH3 वाले, ये सारे के सारे कौन से होंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 था। नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।